बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक आई, मैं हूं तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, पूरे मुल्क के अंदर आज यौम यकजहती कश्मीर बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानब भारत के जरहाना रवैये के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान जारी किया है, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के जरहाना रवैये और हिंदुत्व नज़रिए को गलबा इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया है और उन्होंने मज़ीद कहा है कि आलमी बरादरी को भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में मज़ालिम पर तवज्जो देनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन सलामती को यकीनी बनाने के लिए तावन पाकिस्तान और चीन के बाहमी मफाद में है। दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र दुनिया अब एक और सर जंग के हिस्सा नहीं बन सकती। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीजिंग चीन के मारूफ थिंक टैंक यूनिवर्सिटियों और पाकिस्तान स्टडीज़ सेंटर और सरबराहान और नुमाइंदों के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात की अहमियत और इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कसीर अलजहती फोरम्स पर पाक चीन मुश्तरका मौक़िफ़ को उजागर करते हुए वन चाइना पॉलिसी और बुनियादी मफादात के हामिल दीगर उमूर पर पाकिस्तान के पुख्ता अज़ाइम का अहाता किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने तनाज़ा कश्मीर पर चीन के गैर मुतनज़्ज़ल हमायत पर भी शुक्रिया अदा करते हुए इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने में पाक चीन ताल्लुकात की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ पाकिस्तान की सदाबहार तनज़्ज़ुल-ए-ईरानी शराकतदारी का अदा करते हुए बताया है कि सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक अहम मनसूबे के तौर पर सीपेक की अहमियत को उजागर किया है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि जहाँ से सीपेक का पहला मरहला बुनियादी ढांचे की तरक्की और राबता पर मज़कूर था, वहीं अगले मरहले में सनअतकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन और ज़रई शोबे पर तवज्जो दी जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए दीगर मकामात के बराबर या उनसे बेहतर मुराद की पेशकश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया है कि बेशुमार आलमी चैलेंजों के पेश नज़र दुनिया को एक और सर जंग की ज़रूरत नहीं है। तकसीम के नतीजे में मसाइब में इजाफ़ा और मुश्तरका फ़वाइद से महरूमी का ख़दशा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये भी कहा है कि पाकिस्तान का ये अज़्म था कि बैनुल-अक़वामी सियासत में तसादम के बजाय ताउन होना चाहिए। पाकिस्तान ने माजी में इस ज़मन में पुल का किरदार अदा किया है और वो दोबारा ऐसा किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी का हवाला देते हुए जोर दिया है कि इनकी हुकूमत ने इस पॉलिसी में इक़्तिसादी सलामती को बुनियादी अहमियत दी है। ये वियन रवाबत और तरक्याती शराकतदारी पर मबनी है, जिसके लिए चीन और पाकिस्तान की शराकतदारी नागुज़ीर है। नाज़रीन, इलाकाई तनाज़ुर को ज़ेर बहस लाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन सलामती को यकीनी बनाने में ताउन पाकिस्तान और चीन की बाहमी मफाद में है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि अफ़गानों को इस मुश्किल वक्त में तनहा न छोड़ा जाए। उन्होंने अमन, तरक्की और रवाबित के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन के अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने भारत के जरहाना रवैये और हिंदुत्व नज़रिए को गलबे को इलाकाई अमन के लिए ख़तरा और खित्ते देरपा अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत के मुसलसल मुजालिम की तरफ तवज्जो दिलाई है और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय मुजालिम पर तवज्जो दे। इजलास में वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटी और तहकीकी इदारों के दरमियान सकाफ़ती और आलमी रवाबत समेत आलमी सतह पर राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक को दरपेश मुश्तरका ख़तरात को मौक़े को बेहतर अंदाज में समझने के लिए मुश्तरका तहकीकी और फ़िक्री मकालमा के लिए मज़ीद कोशिशों पर जोर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के चेयरमैन ही लिपिंग से वर्चुअल मुलाकात की। चीन के सियासी मशावरती कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में सीपेक के जारी मनसूबे और मुस्तकबिल के इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चीन और पाकिस्तान आज़मूदा दोस्त हैं। पाकिस्तान और चीन के तावन पर तज़वीराती शराकतदारी हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीन के कौमी तरक्की और इस्लाहात कमीशन का तावन काबिल तहसीन है। सीपेक से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सीपेक के जल्द मुकम्मल होने वाले मनसूबों से पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए हैं।
ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے باوجود دونوں ملکوں کے تعاون کے باعث سی پیک منصوبوں پر کام جاری رہا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چین کی قومی ترقی کو اور اصلاحات کمیشن کا تعاون قابل تحسین ہے۔ سی پیک بیلٹ اینڈ ریٹینسٹریشن BRI منصوبے کا ایک اہم جز ہے۔ سی پیک سے دونوں ملکوں کے عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سی پیک کے جلد مکمل ہونے کے منصوبے سے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سی پیک منصوبے نے ملک کے پائیدار معاشی ترقی کے ٹھوس بنیاد رکھی ہے اور ان منصوبوں نے پاکستان کی معاشی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سی پیک BRI کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جس کی تصویراتی اہمیت دونوں ملکوں کے لیے اور اس سے دونوں ملکوں کے عوام کو فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں فریقین گوادر کو خطے کا معاشی مرکز بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور ML1 اور دوسرے اہم توانائی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں کے طور پر لیا جائے گا۔ ناظرین، اس موقع پر چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے چیئرمین ہی لنگ پنگ نے کہا کہ چین سی پیک منصوبے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور چین سی پیک منصوبے پر تیز رفتار پیش رفت کے لیے پرعزم ہے۔ گزشتہ 7 سالوں میں چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور دونوں ممالک مستقبل میں بھی مجموعی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی رفتار کو برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ NDRC اور تمام متعلقہ چینی ادارے سی پیک منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے چین سرکاری اور نجی اداروں کے حوصلہ افزائی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں دونوں اطراف میں نئے گرین، ڈیجیٹل، صحت، تجارت اور صنعت کار راہداریوں کا فیصلہ کیا تھا جس سے ان شعبوں میں شعبہ جاتی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھرپور حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چیئرمین NDRC نے صنعت، زرعی جدیدات، سائنس اور ٹیکنالوجی، سماجی اور اقتصادی ترقی میں مدد کے لیے چین کی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے سرمایہ کاری بورڈ اور NDRC کے درمیان صنعتی تعاون کے فریم ورک کے معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کیا جو کہ چین کی صنعت اکائیوں کو سی پیک خصوصی اقتصادی زونز میں منتقل کرنے میں سہولت فراہم کرے گا اور سرمایہ کاری میں تیزی آئے گی۔ دونوں فریقین نے گوادر پر 16ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ اجلاس کے منٹس پر دستخط کیے۔ پاکستان کی جانب سے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات کے وفاقی وزیر اسد عمر اور چین کی جانب سے NDRC کے وائس چیئرمین ننگ جینز نے دستخط کیے۔ ناظرین، یہ تھے دورہ چین کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو کہ ہم نے آپ تک شیئر کرنا انتہائی ضروری سمجھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پبلک آئی TV کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔